एबीपी न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। वजरलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 22 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। वजरलाल मंत्रिमंडल में 12 विधायक बने कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। सरकार में 17 नए चेहरे शामिल। सुरेंद्रपाल टीटी को बनाया गया स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं टीटी, विधायक बनने से पहले ही बने मंत्री। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भाजपा पर निशाना। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने पर उठाए सवाल। कहा टीटी को मंत्री बनाकर भाजपा ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। स्टेशन और एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। बोले आज यहां प्रगति का उत्साह, कुछ दिन बाद होगा परंपरा का उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। पीएम मोदी ने अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। इस दौरान उज्ज्वला लाभार्थी के घर पहुंचे पीएम मोदी। लाभार्थी के घर विश्राम कर चाय पी। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। अयोध्या दौरे के दौरान उज्ज्वला लाभार्थी मीरा मांझी के आवास पर पहुंचे पीएम। आवास पर पहुंचकर लाभार्थियों से की मुलाकात। NCDFI मार्केट अवार्ड 2022-23 का शिलान्यास समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए समारोह में शामिल। NCDFI कार्यालय भवन की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी साथ रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। अयोध्या में पीएम मोदी का रोड शो में अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने काफिले पर बरसाए फूल। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर चौक पर किया लोगों का अभिवादन। सैकड़ों की संख्या में जुटे मोदी समर्थक। भारत सरकार के कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2024 के लिए किया कैलेंडर का विमोचन। दिल्ली में आयोजित हुआ भारत सरकार के कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम। विमोचन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा मैं भारत सरकार की ओर से सभी को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। सरकार ने 12 महीने के कैलेंडर में अलग अलग क्षेत्रों में भारत सरकार की उपलब्धियों को दिखाने का प्रयास किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मेगा इवेंट में किया कलैगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल का उद्घाटन। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम ने पूर्व सीएम एम करुणानिधि को भी श्रद्धांजलि दी। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा। कोहरे और कम दृश्यता की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानों के संचालन में हुई देरी। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देरी से चल रही कुछ ट्रेनें। आरसीडीएफ को मिला NCDFI मार्केट अवार्ड। आरसीडीएफ एमडी सुषमा अरोड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से ग्रहण किया पुरस्कार। 2022-23 में डेयरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला अवार्ड। गुजरात दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूरत हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह का हुआ भव्य स्वागत। विभिन्न गणमान्य लोग रहे मौजूद। यूपी के अयोध्या में रेत कलाकार ने रेत से बनाई कलाकृति। उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों के रूप में पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। PHQ में कार्यवाहक डीजीपी UR साहू ने संभाला पदभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई प्राथमिकताएं तो सीएम से भी की मुलाकात। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर। माउंट आबू सहित कई जगह पारा जमाव बिंदु पर तो कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का गोकुंडा दौरा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। जैतारण में चोरों ने बोला ज्वेलरी शॉप पर धावा। 1.5 फीट चौड़ी दीवार तोड़ अंदर घुसे बदमाश। करीब 10 से 12 लाख के सोने चांदी के गहने किए पार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। स्वर्ण नगरी में पर्यटकों की बूम। सभी होटल्स फुल। जगमग लाइट से सजी स्वर्ण नगरी। अलग अलग थीम पर होगी न्यू ईयर पार्टी। जयपुर ग्रामीण जिला जमवा रामगढ़ के आंधी कस्बे में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने जयपुर आंधी स्टेट हाईवे पर पंचायत प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे स्टेट हाईवे पर चक्का जाम हो गया। महिलाओं ने पानी की समस्याओं को लेकर सरपंच कलावती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और JEN ने महिलाओं से की समझाइश कर जाम खुलवाया। में अयोध्या से आए पीले चावलों के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी तादाद में महिला और पुरुषों सहित हजारों की संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान पीले चावलों को कार्यकर्ताओं को घर घर बांटने के लिए वितरित किए गए। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे।
जयपुर के सांगानेर मानसरोवर में सघन स्वच्छता अभियान का उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने झाड़ू लगाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बताया कि हम सभी मिलकर स्वच्छता अभियान के तहत जयपुर शहर को स्वच्छ बनाकर एक अलग मिसाल देने का काम करें। अगर जयपुर शहर स्वच्छ होगा तो नागरिक स्वस्थ रहेंगे। अलवर के किशनगढ़ बास के निकट हनुमान मंदिर के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में रखी खल की बोरियां सड़क के किनारे पर बिखर गई। घटना की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं आवागमन कम होने पर बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचरण बोहरा ने रूंगटा हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व उप मुख्यमंत्री हरीश चंद भाभड़ा की कुशलक्षेम जानी। सांसद रामचरण बोहरा ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान सांसद बोहरा ने भाभड़ा के स्वस्थ होने की कामना की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा में आवारा घूम रही गौवंश की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। गाय की मौत के बाद गौ सेवकों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जंगल में ले जाकर मिट्टी गड्ढा खोदकर गाय के शव का अंतिम संस्कार किया। उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने से झुंझुनू सहित शेखावाटी में सर्दी का असर तेज हो गया है। सर्दी के असर के साथ घना कोहरे ने भी वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया है। सर्द हवा के असर से अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड 6 डिग्री घटकर 14 पर आ गया है तापमान। इस दौरान मौसम विभाग ने 2 दिन और घना कोहरा छाए रहने के साथ सर्द हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। फलौदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक सप्लाई के मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। फलौदी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि 3 दिवसीय विशेष अभियान के तहत वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर के फलसूंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नेता सर और मानस सर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रचार प्रसार रथ का स्वागत किया गया। वहीं भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। रथ की LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का प्रसारण किया गया। इस दौरान गणमान्य लोग मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक ट्रैक पर मेड़ता रोड तक मालगाड़ी के सफलतापूर्वक संचालन के 11 दिन बाद जोधपुर से बीकानेर रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक लोको से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। DRM पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में ट्रेन दादर बीकानेर दादर रणकपुर का जोधपुर से बीकानेर के बीच इलेक्ट्रिक लोको से सफलतापूर्वक चलाई गई है। ट्रेन जोधपुर से रवाना होकर बीकानेर पहुंच गई। अब ये ट्रेन आवागमन में एंड टू एंड स्टेशन के मध्य इलेक्ट्रिक ट्रैक पर दौड़ा करेगी, जिससे संचालन समय में कमी आएगी। सिरोही के आबू रोड पुलिस ने शराब तस्करी के 4 माह पुराने मामले में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 बार गुजरात असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम पासा में एक साल के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पाली के जैतारण में देर रात चलती ट्रक के पीछे पिकअप लगाकर बदमाश करीब 4 लाख रुपए की कपड़े की गांठें चोरी कर ले गए। वहीं घटना को लेकर ट्रक ड्राइवर ने जैतारण थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। जालौर के सायला गांव से विशाला जाने वाली मुख्य डामर सड़क खस्ता हाल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ब्यावर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर ASI ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। टिडवाना के ग्राम केराप में बीती रात अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे एक राहगीर को कुचल दिया। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों में ट्रक का पीछा कर उससे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के पीसांगर में राजस्थान टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वाहन चालकों के खिलाफ लाए गए कानून को वापस लेने की पुरजोर मांग की और साथ ही साथ मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। नागौर के रियाबड़ी में अक्षत कलश शोभा यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोर शोर से यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने सभी गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए E-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। ग्राहक इस उम्मीद में E-KYC करवा रहे हैं कि गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। ब्यावर में भी गैस उपभोक्ता अपनी अपनी गैस एजेंसी पर पहुंचकर E-KYC करवा रहे हैं। E-KYC के लिए गैस डायरी के साथ साथ आधार कार्ड आवश्यक है। दोनों दस्तावेजों के आधार पर ही E-KYC की जा रही है। वहीं सरकार के निर्देशों पर E-KYC की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 कर दी है।
ब्यावर में नगर परिषद नववर्ष पर शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए परिषद प्रशासन की ओर से टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शहर में अवैध और बिना लाइसेंस के संचालित होने वाली मांस बिक्री की दुकानों को बंद करवाया जाएगा, जिसके तहत इस प्रकार का व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में टेम्पो चालक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में परिजनों ने चिकित्सकों पर गलत तरीके से नसबंदी करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। सूचना पर सालमगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। धौलपुर में पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान के तहत दबिश दी है, जिसमें 44 पुलिस टीमों ने 135 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 7 हिस्ट्री शीटर अपराधियों सहित कुल 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर में डंककापुरा गांव में युवक की बिजली के तार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीगंगानगर दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है। अब राजस्थान में विकास कार्य तेज गति से होंगे और निजी इन्वेस्टर्स को जिले में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धौलपुर के बहरावती गांव में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। नवविवाहिता का शव घर के अंदर पंखे से फंदे पर झूलता हुआ मिला। सूचना पर कोलारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद पीहर पक्ष को सौंप दिया। उदयपुर की गोविंदा पुलिस ने 1 महीने में दूसरी बड़ी बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 18 चोरी की बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि करणपुर विधानसभा में अभी 5 जनवरी को चुनाव होंगे और 8 जनवरी को मतगणना होगी, लेकिन इससे पहले ही उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया है। माना जा रहा है कि भाजपा पार्टी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। नीडवाना कुचामन में नावा विधानसभा के विधायक विजय सिंह चौधरी को राज्य मंत्री बनाने पर भाजपा कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। मंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शहरवासियों ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। दौसा में एक ही दिन में 2 आग की घटनाओं से हड़कंप मच गया, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते हुए एक ट्रक में आग लग गई, जहां समय पर दमकल नहीं पहुंचने से यातायात थम गया। करीब 1 घंटे बाद दमकल और पुलिस ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नागौर के जायल में विधायक डॉक्टर मंजू बागमार के मंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। उदयपुर के झाड़ोल में विधायक बाबूलाल खराड़ी के कैबिनेट मंत्री बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मंत्री बनने पर सभी कार्यकर्ता ग्राम पंचायत भवन के बाहर इकट्ठा हुए और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। बाड़मेर के गुड़ामलानी से विधायक के बिश्नोई को मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता में खुशी की लहर है, जिसके चलते उनके जोधपुर के निवास पर खुशियां मनाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। उदयपुर में नौकरी से हटा देने के बाद मानसिक रूप से परेशान युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। सूचना पर भोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। धौलपुर के शेखपुरा गुजराना गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बाड़मेर में आमजन की शिकायत मिलने के बाद विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने शहर के सिणधरी रोड पर बन रहे नाले का निर्माण कार्य निरीक्षण किया। वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता और नाले डिजाइन सही नहीं होने के चलते विधायक चौधरी ने नगर परिषद के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारा के अटरू के अंता निवासी सांगोद से भाजपा विधायक हीरालाल नागर और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर को मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। मंत्री बनाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। धौलपुर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर बाइक पर सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। अजमेर में किशनगढ़ जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर में आग लग गई। आग से करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर किशनगढ़ से अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में नौकरी से हटा देने से खफा होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, वहीं पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। पाली के जैतारण विधायक अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई।
जालोर की भीनमाल और चितलवाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। बारां के अटरू के गांव की दलित नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और अवैध संबंध बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माउंट आबू में शरद महोत्सव का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में कई प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन रस्साकशी, नौकायन दौड़, स्लो साइकिलिंग, मटका दौड़ सहित कई प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा के कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सूरजपाल चौराहे पर भाजपा नेता प्रहलाद गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। और चलिए इसी के साथ ही